मजदूरों के कानून थे जो हमने लड़ के हासिल किए थे, शहादतें देके हासिल किए थे, अंग्रेजों की गोलियां सीने पे खा के हमने हासिल किए थे। 8 घंटे के काम का कानून, न्यूनतम वेतन का कानून, यूनियन बनाने के अधिकार का कानून, हमारे ये तमाम काम, यदि काम पक्का है तो उनकी जगह पे पक्के रोजगार का कानून, हमारे ऐसे 29 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आ गए हैं। उन 4 लेबर कोड में कह रहे हैं काम के घंटे 8 नहीं होंगे, 14 होंगे, 12 होंगे, 12 पक्के होंगे। और यदि मालिक मांग करेंगे और सरकार की इच्छा होगी तो 14 घंटे काम करवाने की भी इजाजत देंगे। किसके लिए है? आप आज अपने जिन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई BCA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई जो है MTech कर रहा है, कोई MBA कर रहा है। ये सब कानून आपके इन बच्चों के लिए आए हैं, उनसे उनको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। किसान लड़ रहे हैं, किसानों को जो है खाद नहीं टाइम पे मिलता, बीज नहीं टाइम पे मिलता, फसल की लागत बढ़ गई, उस लागत के मुकाबले में उनका जो वो लाभ होना चाहिए था फसलों का, जिस फसल को खरीद करनी चाहिए थी सरकार को खरीद नहीं कर रही है, उसकी मांग को लेके। और जो हमारा 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, उन शहीदों को आज तक भी न्याय नहीं मिला है। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों पे ट्रैक्टर चला दिया, जीप चला दी। गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने सरासर सारी दुनिया ने देखा कि कैसे वो जो है अब किसानों के सीने को छीनते हुए चला गया। मर गए किसान, आज तक उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। ये सारे मुद्दे आज हमारे इस हड़ताल के हैं। हम इन तमाम मुद्दे और मसलों को लेके पूरे देश का मजदूर और किसान आज संघर्ष कर रहा है और पक्के तौर पे हम जीत हासिल करेंगे। बीजेपी कर रही है, एक तो आपको बता रही है अयोध्या में मंदिर बना दिया, इस आपको लेके जाएंगे अयोध्या धाम की यात्रा करवाने के लिए। वो जब आंगनबाड़ी वर्कर लड़ेंगी, वो 4 महीने तक रोड पे बैठेंगी तो उनको डंडे मारेंगे, उन पे केस दर्ज करेंगे, उनको टर्मिनेट करेंगे, उनकी हड़ताल का वेतन नहीं देंगे। जब आशा वर्कर लड़ेंगी तो उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनको पंचकूला नहीं पहुंचने देंगे, उनके थोड़े पानी की बौछार करेंगे, उनको जो है रात भर रेलवे जो है थानों के अंदर बंद करके रखेंगे, उनका वेतन टाइम पे नहीं देंगे। ये सारे काम करेंगे। मिड डे मील वर्कर लड़ेंगी तब ये करेंगे, कर्मचारी लड़ेंगे तब ये करेंगे। और बात बस में ना आए तो जैसे रोडवेज के साथ किया, जब सारा जो है हरियाणा रोडवेज के साथ उठ के खड़ा हो गया तो कोर्ट से आदेश ले आए कि भाई इनको जनहित में अपनी हड़ताल खत्म करनी पड़ेगी। हमारे आंदोलनों के साथ वो ये करेंगे। और अब जो किसान आंदोलन के साथ कर रहे हैं, पूरा हरियाणा जो है जेल बना के रखा हुआ है। आप दिल्ली की तरफ चले जाओ, टिकरी बॉर्डर देख लो, सिंघू बॉर्डर देख लो, कौन सा बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ जिसकी एंट्री है, सारे बंद कर रखे हैं। तो खड्डे खोद रखे हैं, 15-15 मीटर नीचे तक के किले गाड़ रखी हैं, भारी बैरिकेड लगा रखे हैं। उधर पंजाब से जो हरियाणा में एंट्री होती है, शंभू बॉर्डर जो अम्बाला के पास में है, वहाँ पे चीन के
तो वापस नहीं होंगे, लेकिन हमारा ध्यान भटक जाएगा। वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए धर्म के मुद्दे को सामने लेके आते हैं और उससे अलग एक और काम कर रहे हैं। इतना चंदा इकट्ठा कर रखा है और चंदा इकट्ठा करके कह रहे वोट कितने डाल दो, जिससे भी हाथ बढ़ाओगे उसे खरीद लेंगे, सरकार मारने पड़ेगी। ऐसा ही है ना, लोगों के अंदर एक निराशा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ कर लो, जो है हम तो इसको ऐसे ही करेंगे। कल अपनी मैं ये कह सकती हूँ कि जनता की बड़ी जीत हुई है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो चुनावी बॉन्ड लेके आए थे, बोले अब जो है बहुत भ्रष्टाचार हो गया, राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती है उसमें 2017 में बीजेपी ने कहा हम अब भ्रष्टाचार को बंद करते हैं और अब जो है 2000 से ऊपर कोई डायरेक्ट चंदा नहीं देगा। 2000 से ऊपर चंदा देने के लिए सारे पूंजीपतियों को सबको आपको जो है बॉन्ड खरीदना पड़ेगा बैंक से। बैंक से बॉन्ड खरीदने के लिए वो पैसे कहाँ से लाया ये बताने की जरूरत नहीं है। काला धोला कैसा ही धरो, आप ले जाओ बैंक में बॉन्ड खरीदो और दे दो पार्टी को, किसी को भी। किसको देंगे वो किसी को नहीं पता होगा कि वो किसको दे रहे हैं, वो केवल बैंक को पता होगा। बैंक किसके हाथ में है? बैंक बीजेपी के हाथ में। तो बीजेपी को पता था वो जो कोई चंदा देने किसी दूसरी पार्टी को जाता उसी की गर्दन पकड़ देते। हमें कहाँ जा रहा है, भाजपा के दफ्तर में आ चले जाते। ज्यादातर चंदा जो है वो बीजेपी को जा रहा था आज, और उसको कोई बात नहीं, वैसे सुन लो। चार है, ये गलत बात है और इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसको हम कह रहे हैं कि हमारी जीत है। उसी पैसे से भाजपा विधायक खरीदती थी, उसी पैसे को अनाप शनाप बहा के हमारे तमाम चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। तो हमारी जीत वहाँ पे भी हुई है और हम जो लड़ने वाले लोग हैं वो हम पक्के तौर पे जीतेंगे। यहाँ से मैं केवल इतना आह्वान करना चाहती हूँ कि ये हमारी लड़ाई है और ये अभी बिल्कुल मझधार में बीच में लड़ाई है। हम बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल पंजे गाड़ के दिल से लड़ रहे हैं और हम अपनी तमाम लड़ाइयों को पार लेके जाएंगे। और यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं कि अब की बार बीजेपी को भी देश से बाहर फेंक देंगे, इसे बाहर फेंक देंगे और ये हम सब मिलके कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी डरती है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन एक अंतिम बात कहते हुए, वो डरती है किसान और मजदूर की एकता से, और किसान और मजदूर की एकता से डरती है। इसीलिए वो क्या भ्रम फैला रही है, वो मजदूरों को कह रही है देखो किसान एमएसपी मांग रहे हैं, यदि अनाज महंगा हो जाएगा तो तुम लोग क्या खाओगे, अनाज तुम्हारा तो जो है तुम खरीद ही नहीं पाओगे। भाई अनाज सरकार को कह रहे हैं खरीदने के लिए, आज 5 किलो दे रही है, हम कह रहे हैं 5 किलो क्यों दे रहे हो अनाज, 10 किलो दे दो आप गरीबों को अनाज। तो बात ये नहीं है। दूसरी तरफ किसानों में भी भ्रम फैला रहे हैं, बोले इनको तो बतेरा दे दिया, इनका तो पीड़ा कार्ड है, इन्हें तो लोन मिल जाए, इनका तो फलाना है, बतेरा 1.5 लाख रही है, इनका तो सरकार जमींदार बना पड़ा है, उसने बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, और गांव की गांव में हमने लड़ान का प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन अब ये हमारी सबकी बात समझ में आ गई है। हमारा ये आह्वान है कि अब जो आगे लड़ाइयों के जो मोर्चे लगेंगे वो हमारे साझे मोर्चे होंगे, किसान और मजदूर के मोर्चे होंगे। उनको इसी बात से डर है कि जिस दिन ये मिल गए उस दिन हम सत्ता से बाहर हैं। मेहनत करने वाले देश के अंदर 2 ही लोग हैं, या तो मजदूर हैं या किसान हैं। हम ही इस देश को बनाने वाले लोग हैं और इस देश को बनाने वाले लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे तो हमारे ऊपर ये मुट्ठी भर पूंजीपति जो